कोमल और राकेश के बीच तलाक का केस फाइनल हो चुका था। उनके बेटे साहिल के भविष्य का फैसला अभी बाकी था, जिसके लिए कोर्ट ने अगले महीने की तारीख दी थी। साथ ही कोमल को हिदायत दी थी कि अगली तारीख पर साहिल को अपने साथ कोर्ट लेकर आए। एक महीने बाद कोर्ट की तारीख आई तो दोनों के वकीलों ने अपने अपने तर्क तैयार कर लिए थे। राकेश का वकील राकेश को और कोमल का वकील कोमल को कुछ समझा रहा था। साहिल वहीं एक तरफ गुमसुम बैठा था। तभी उसकी नज़र राकेश पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, पापा, मम्मी देखो पापा। फिर वो कोमल के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, देखो ना मम्मी, पापा जिंदा हैं, चलो पापा के पास चलो। साहिल को इस तरह चीखता देख राकेश से रहा न गया और वो उठकर साहिल के पास आ गया। साहिल भागकर राकेश से लिपट गया। राकेश ने भी उसे गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया। साहिल रोते हुए बोला, पापा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं जब आपके पास आने के लिए जिद करता था तो मामी कहती कि तुम्हारे पापा मर गए। पापा, अब आप हमें अपने घर ले चलोगे न? मुझे नए कपड़े और खिलौने दिलाओगे न? 1 साल हो गई मुझे नए कपड़े लिए। मम्मी मुझे मामा के बेटे कुणाल के पुराने कपड़े पहनाती है। साहिल की मासूम बातें सुनकर राकेश की आंखें भर आई। आंसू भरी आंखों से उसने कोमल की तरफ देखा। कोमल ने नजरें झुका ली। साहिल को चूमते हुए भर्राई आवाज में राकेश बोला, बेटा, अब तुझे मैं कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तेरे पापा अभी जिंदा हैं, तुझे कपड़ों की कोई कमी नहीं होने देंगे। आज ही हम नए कपड़े खरीदेंगे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। तब तक साहिल राकेश के साथ ही चिपका रहा। कोमल और उसके भाई ने खूब कोशिश की उसे अपने साथ ले जाने की, मगर कोर्ट रूम में भी साहिल राकेश के साथ ही गया। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद कोमल से पूछा, साहिल कहाँ है? कोमल ने राकेश की गोद में बैठे साहिल की तरफ अंगुली से इशारा किया। जज साहब ने अचरज से पूछा, पर साहिल तो तुम्हारे पास था। कोमल नजरें झुकाकर बोली, जी सर, पर कोर्ट में अपने पापा को देखकर उनके पास चला गया। जज साहब ने फिर कहा, अच्छा, जरा साहिल को यहाँ लेकर आओ। कोमल का भाई जाने लगा तो जज साहब ने रोकते हुए कहा, मैंने आपसे नहीं, कोमल से कहा है। कोमल, तुम जाकर साहिल को लाओ। कोमल कांपते कदमों से राकेश के पास गई। साहिल को साथ चलने को कहा, मगर साहिल बोला, मैं अपने पापा के साथ नए कपड़े लेने जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। राकेश ने उसे समझाया, बेटा, एक बार जज साहब के पास जाकर आ जाओ, फिर हम कपड़े लेने चलेंगे। राकेश के कहने के बाद साहिल कोमल के साथ जज साहब के पास चला गया। जज साहब ने साहिल की तरफ हाथ बढ़ाकर हेलो बोला। साहिल ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। जज साहब बोले, हाथ मिलाकर हेलो करो। साहिल बोला, नहीं अंकल, मम्मी कहती है बड़ों से हाथ नहीं मिलाते, उनके पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे तो। जज साहब मुस्कुराकर बोले। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया था। जज साहब अपनी अनुभवी आंखों से कभी राकेश को तो कभी कोमल को देख रहे थे। फिर कुछ सोचकर साहिल से बोले, साहिल बेटा, एक बात सच सच बताओ, तुम मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से? साहिल मासूमियत से बोला, दोनों से ही प्यार करता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे पापा जिंदा हैं, अब मैं उनसे दूर कभी नहीं जाऊँगा। जज साहब ने कोमल की तरफ देखा तो उसका वकील बीच में बोल पड़ा, जज साहब, ये तो बच्चा है, राकेश ने इसे कपड़े और खिलौनों का लालच देकर बहका लिया है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तभी राकेश का वकील बोला, जज साहब, 1 साल से साहिल कोमल के पास है। इस मासूम को किसी ने कपड़े और खिलौने तक नहीं दिलाए। ये लोग अभी साहिल की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं,
तो क्या उम्मीद की जाए कि ये साहिल को उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। जज साहब ने दोनों पक्षों की बात सुनी, फिर मुस्कुराकर साहिल से बोले, साहिल अब तुम यहाँ से पापा के साथ जाओगे या मम्मी के साथ। साहिल तपाक से बोला, पापा के साथ। जज साहब बोले, मम्मी के बिना रह जाओगे। साहिल चुप हो गया और मासूम नज़रों से कोमल को निहारते हुए बोला, अंकल हम मम्मी को भी हमारे साथ ले जाएंगे। मेरे मामा का बेटा कुणाल कहता है कि नानी के घर सिर्फ छुट्टियों में ही रहना चाहिए, हमेशा नहीं। उसके मासूम जवाब से जज साहब की भी आंखें छलक गई। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने 1 महीने बाद की तारीख देते हुए कहा कि अगली तारीख तक साहिल राकेश के साथ रहेगा। अगली तारीख पर साहिल को कोर्ट में साथ लेकर आना होगा। कोमल मन महसूस कर रह गई। राकेश साहिल को लेकर सीधा बाजार गया। उसे उसकी पसंद के नए कपड़े और खिलौने दिलाए। किसी तरह 1 महीना निकल गया। इस बीच कई बार साहिल मम्मी के लिए रोया तो राकेश हर बार उससे वादा करता कि इस बार हम तुम्हारी मम्मी को साथ ही लेकर आएंगे। निश्चित तारीख पर दोनों कोर्ट पहुंच गए। कोमल को देखते ही साहिल भागकर उससे लिपट गया। कोमल घुटनों के बल नीचे बैठकर पागलों की तरह उसे चूमने लगी। साहिल मासूमियत से बोला, मम्मी चलो हम आपको लेने आए हैं। कोमल पास खड़े राकेश की तरफ देखने लगी। राकेश भी उसकी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहा था। तभी कोमल का वकील उसे दूसरी तरफ ले गया और उसने उसे समझाया कि तलाक के मामलों में कई बार भावनाएं बीच में आती हैं। उनके साथ बहोगी तो केस कमज़ोर पड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग कोर्ट रूम में पहुंच गए। जज साहब सामने आकर बैठे। कोर्ट रूम में शांति छा गई। जज साहब ने नज़रें घुमाकर उपस्थित सभी लोगों को देखा, फिर साहिल पर नज़रें टिकाकर बोले, हेलो साहिल, कैसे हो। साहिल ने उसी तरह जवाब दिया, नमस्ते अंकल, आई एम फाइन। तभी दोनों के वकील कागज हाथ में लेकर जज साहब के सामने आकर खड़े हो गए। वे कुछ बोलते उससे पहले ही जज साहब ने दोनों को रोकते हुए कहा, वकील साहब आप लोग कुछ देर अपनी अपनी सीट पर विराजें। ज़रूरत होगी तो हम आपको सेवा का मौका देंगे। दोनों वकील अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। जज साहब ने साहिल को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, साहिल ये बताओ तुम मम्मी के साथ ज़्यादा खुश रहे या पापा के साथ। साहिल बोला, अंकल न तो मैं मम्मी के पास खुश था और न ही पापा के साथ। कोर्ट में उपस्थित सभी लोग साहिल की तरफ अचरज भरी दृष्टि से देख रहे थे। वकील ने बीच में खड़े होने का प्रयास किया मगर जज साहब ने हाथ के इशारे से उसे बैठा दिया। फिर साहिल की तरफ मुस्कुरा कर बोले, ऐसा क्यों, तुम दोनों के साथ ही खुश क्यों नहीं रह सके। साहिल बोला, अंकल जब मैं मम्मी के साथ था तो पापा की याद आती थी। मामा का बेटा अपने पापा से जिद करके कोई भी चीज़ मंगवा लेता था। मैं जिद करता तो मम्मी मुझे डांट देती। मामा के बेटे से लड़ाई हो जाती तो वो मुझे अपने घर जाने को कहता। कभी मामी मामा मुझे डांट देते तो मम्मी मुझे कमरे में ले जाकर मारती, फिर गले लगाकर खूब रोती, मुझे नहलाने और खिलाने पिलाने का पूरा ध्यान रखती, मेरे पास बैठकर मेरा होमवर्क करवाती। पर पापा के साथ रहा तो पापा मेरी हर जिद तो पूरी करते थे, पर मुझे नहाना और खाना खुद ही करना पड़ता है। मेरा होमवर्क भी ठीक से नहीं हो सका, तब मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। साहिल की बातें सुनकर कोर्ट में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। जज साहब ने राकेश और कोमल को अपने नज़दीक बुलाया और पूछा, बताओ साहिल की सभी ज़रूरतें पूरी करने में दोनों में से कौन सक्षम है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी साहिल बोला, अंकल पापा ने मुझसे वादा किया था मम्मी को साथ लेकर जाएंगे। जज साहब ने राकेश की तरफ देखा। राकेश ने नज़रें झुका ली। जज साहब ने कोमल की तरफ देखा तो उसने भी नज़रें झुका ली। जज साहब ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता तलाक तक पहुंच गया।
राकेश और कोमल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी दोनों के वकील खड़े होकर आए और बोले, जज साहब, इनका तलाक हो चुका है। अब मामला सिर्फ साहिल के भविष्य का है। जज साहब खड़े होकर बोले, वकील साहब, मुझे पता है, आप लोग उधर बैठो। मेरी सेवानिवृत्ति में 2 साल बाकी हैं। मैं मन बनाकर आया हूँ कि अगर साहिल को मेरे मन मुताबिक इंसाफ दे सका तो आज ही इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ दूंगा। जज साहब ने फिर राकेश और कोमल की तरफ देखा और कहा, चलो राकेश, तुम बताओ गलती किसकी थी जिसकी वजह से आज तुम्हारे बेटे को ये कहना पड़ा कि वो अलग अलग तुम दोनों के साथ ही खुश नहीं है। राकेश कुछ बोलता उससे पहले ही आंखों में आंसू भरकर कोमल बोली, जज साहब, गलती शायद हमारी किस्मत की थी। जरा सी ही तो बात थी। इनके पास कोई फ़ोन आया था, इनका मूड खराब था। मैंने पूछ लिया किसका फ़ोन था। इन्होंने गुस्से में मुझे डांट दिया। ज़रूरी है हर फ़ोन तुम्हें बताऊं? एक तो वैसे ही टेंशन, ऊपर से तुम। इनके इतना कहते ही मैं भड़क गई और बोली, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए टेंशन हूँ? इन्होंने मुझे कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने भी गुस्से में ये कहकर घर छोड़ दिया कि ठीक है, तुम अब अकेले ही रहो। शायद उस दिन मुझे इनकी मानसिक हालत समझकर चुप रहना चाहिए था। तभी राकेश बोला, जज साहब, गलती मेरी भी थी। मुझे कोमल को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। फिर अगर ये रूठ कर चली गई थी तो इसे लेने जाना चाहिए था। जज साहब गंभीर होकर बोले, बस यही बात थी या और कुछ? दोनों एक साथ बोले, बस यही थी सर। जज साहब बोले, पर तुम्हारे केस में तो तुमने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। कोमल तपाक से बोली, वो तो वकील साहब के कहने पर। राकेश ने भी सहमति जताई। जज साहब मुस्कुरा कर बोले, मतलब वो सारे आरोप बेबुनियाद थे? जी सर। दोनों गर्दन झुकाकर बोले, तो फिर अब बताओ साहिल किसे सौंपा जाए? जज साहब ने पूछा। दोनों एक साथ बोले, हमें। जज साहब मुस्कुरा कर बोले, तुम दोनों तो अब अलग अलग हो, फिर हमें कैसे? दोनों ने अपने अपने वकील से तलाक के पेपर लिए और जज साहब के सामने ही फाड़ दिए। जज साहब कठोर होकर बोले, साहिल को इंसाफ तो वही मिल गया जो मैं चाहता था। अतः मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कोर्ट को गुमराह करने की सज़ा तुम दोनों को भी मिलनी चाहिए। राकेश और कोमल घबरा गए। कोर्ट में उपस्थित सभी लोग, जिनकी आंखों में अब तक खुशी के आंसू झलक रहे थे, एक साथ सन्न हो गए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब गर्दन नीचे करके पेपर पर कुछ लिखने लगे। पेपर हाथ में लेकर बोले, राकेश की सज़ा ये है कि यहाँ से जाते हुए कोमल को इसकी मनपसंद शॉपिंग करवाएगा और कोमल घर जाकर राकेश के पसंदीदा आलू के पराठे बनाएगी और तुम्हारी इस खुशी में शामिल होने मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊँगा और आज तुम्हारे साथ ही डिनर करूँगा। फिर हाथ में लिया कागज़ दिखाते हुए बोले, अब मैं जज नहीं हूँ, ये मेरा इस पद से इस्तीफा है। कोर्ट में उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगे। खुश तो सभी थे, पर सबसे ज़्यादा खुशी साहिल की आंखों में नज़र आ रही थी। दोस्तों, कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।